बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो इसका एक निज़ाम भी बनाया है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और आज के बाद क़यामत तक इंसानों की आमद का सिलसिला रहा तो ये ज़िंदगी किस तरह गुजारें, अल्लाह ताला ने अहकामात भी अता किए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के दीन का आगाज़ हुआ और हालात के पेश नज़र अहकामात आते रहे और ये सिलसिला चलता रहा हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने आपको ख़ातमुन नबीयीन बनाया, यानी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आमद का जो ज़र्रीन सिलसिला था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़र्रीन सिलसिले की आखिरी कड़ी करार दिया। आपने ऐलान फरमाया कि अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबी बादी, कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कुरान करीम में भी अल्लाह ने इसका ऐलान फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इसकी वजाहत फरमाई। ये हमारे अक़ीदे का एक अहम हिस्सा है। जो इसे मानेगा वो मुसलमान रहेगा और जो इसे नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आपकी नबूवत और रिसालत में, आपके ख़ातमुन नबीयीन होने में, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़र्रीन सिलसिले की आखिरी कड़ी होने में कोई शक नहीं है। अगर किसी मुसलमान को ज़रा भी शक हुआ तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। ये अक़ीदा है और यही फ़ैसला है। इस्लाम की तारीख़ अगर आप देखेंगे तो ग़ज़वा बद्र का मार्का पेश आया जिसमें 14 सहाबा किराम शहीद हुए। ग़ज़वा उहुद का मार्का पेश आया जिसमें 70 सहाबा किराम शहीद हुए। ग़ज़वा खंदक का मार्का पेश आया, ग़ज़वा खैबर का मार्का पेश आया, फ़तह मक्का का मार्का पेश आया, जंग यमामा, जंग मौता, ये सारे आप देखोगे तो इसमें मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि 259 सहाबे किराम शहीद हुए थे। 259 सहाबे किराम। इन तमाम ग़ज़वात में मजमूई तौर पर गैरों की मौत और उनके कत्ल की तादाद अलग है। सहाबा किराम 259 शहीद हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कुछ फितने सर उठाने लग गए थे और वो फितने ऐसे थे कि नबूवत के दावेदार पैदा होने लगे थे। हुजूर के ज़माने में आखिरी वक्त में असवद अनसी है और भी एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया था। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब है, ऐसे कुछ लोगों ने नबूवत का दावा शुरू कर दिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुताल्लिक़ आता है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उसने ये पेशकश की थी कि मैं ईमान कबूल करूँगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आपके इंतकाल के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद मैं नबी रहूँगा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम ईमान लाने के लिए अगर ये शर्त भी रखो कि आपके हाथ में जो ये खजूर की टहनी है, इस्लाम लाऊंगा इस शर्त पर कि ये लकड़ी आप मुझे दे दो, तो भी मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। और नबूवत मेरी इख्तियारी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह पाक की अता व बख्शिश है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपना नबी बनाता है। मैं तुम्हें कैसे अपने बाद नबी होने का हक़ दे सकता हूँ, ये हक़ मेरे पास नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का बाकायदा ऐलान कर दिया। नबूवत का बाकायदा ऐलान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के अमीर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आखिरी थी, आपके बाद कोई नबी नहीं। और आपके दुनिया से चले जाने के बाद इस फितने ने सर उठाया और बहुत शिद्दत के साथ सर उठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और ऐलान किया कि मक्के मदीने में एक शख्स भी न रहे, चाहे वो बदरी हो, उहदी हो, खंदक के ग़ज़वे में शिरकत करने वाला हो या फ़तेह मक्का के मौके पर कोई शख्स भी मदीने में न रहे, हर शख्स इस जंग में शरीक हो। और आप ख़ुद भी जा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें रोका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान किया था कि मदीना इस तरह खाली हो जाए कि जंगल के दरिंदे आकर अबू बकर को खींच कर जंगल में ले जाएं, तो भी मदीने में कोई रहेगा नहीं। ये जंग जो ही थी इसे जंगे यमामा कहते। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नबूवत का झूठा दावेदार था, उसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद पास 70,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर था। मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन ये जंग हुई और इस जंग में जंग ख़त्म होने तक 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। ग़ज़वा बद्र है, उहुद है, खंदक है, खैबर है और भी तमाम ग़ज़वात जो हुजूर की मौजूदगी में हुए, जिनकी तादाद 22 के करीब है, उसमें 259 सहाबा किराम शहीद हुए थे। और ये ग़ज़वा जिसे जंग यमामा कहते हैं, इसमें इतनी बड़ी जंग हुई थी नबूवत के झूठे दावेदार के ख़िलाफ़ कि उसमें 1200 सहाबा किराम शहीद हुए थे और 600 सहाबा किराम ऐसे थे जो हाफिज़ कुरान थे। यही वो मौका था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहना पड़ा था कि अमीरुल मोमिनीन, अगर इस तरह की 1-2 जंगें और हो गई तो कुरान करीम के जो हुफ़ाज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कुरान करीम की हिफाजत की फ़िक्र कीजिए। उस वक्त तक कुरान करीम इस तरह किताबी शक्ल में नहीं था। लोग हाफिज़ कुरान थे, लेकिन मुकम्मल कुरान पाक यकजा नहीं था। किसी के पास चंद आयतें लिखी हुई थी, किसी के पास चंद रुकू थे, किसी के पास कुछ सूरतें थीं, किसी के पास कुछ पारे थे। इस तरह मुतफर्रिक तौर पर लोगों के पास पूरा कुरान पाक लिखा हुआ था, लेकिन इकट्ठा 2 दफ्तियों के दरमियान नहीं था। अब जाहिर बात है, जब इस तरह का मार्का पेश आया कि उसमें 1200 सहाबे किराम शहीद हुए, जिनमें से 600 तो हाफिज़ कुरान थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान करीम की फ़िक्र हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो अमीरुल मोमिनीन थे, उनके सामने ये मशवरा रखा, ये राय रखी कि आप कुरान करीम की फ़िक्र कीजिए।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि उमर, जो काम अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल ने नहीं किया अबू बकर कैसे कर सकता है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की तमाम रिवायतों को इकट्ठा किया। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं मुसलसल इसरार करता रहा, मुसलसल इसरार करता रहा, हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मुझे शरह सद्र हो गया, मुझे इत्मीनान हो गया कि ये काम ज़रूर करना चाहिए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी और इमारत में एक जमात तश्कील दी जो क़ारी क़ुरआन कहलाते थे, मज़बूत हाफिज़ थे और ज़बरदस्त आलिम थे। ऐसे लोगों की एक जमात बनाई और ये मेयार रखा कि कुरान करीम जिन जिन लोगों के पास लिखी हुई शक्ल में है वो ले कर के आए और इस पर 2 गवाह भी ले कर के आए कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई थी और आपने बुलवा कर के हमसे लिखवाया था, उस वक्त 2 गवाह कम से कम मौजूद थे, फुला और फुला। इस तरह कुरान करीम की आयत को लोगों से मंगवाया, इकट्ठा किया और फिर उसे यकजा शक्ल दी। कुरान करीम का एक नुस्खा तैयार किया गया कि अगर हुफ़ाज़ किराम शहीद भी होते रहे तो कुरान करीम महफूज रहे। ये कुरान करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक के पास रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर यह कुरान करीम आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से थी उनके पास रहा। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल चुका था। कुरान करीम के ताल्लुक़ से इधर उधर से इख्तिलाफ़ात आने लगे कि ये तो ऐसे पढ़ रहा है, वो तो ऐसे पढ़ रहा है। तो उस वक्त सहाबा किराम के मशवरे से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो कुरान करीम था वो मंगवाया गया और उस कुरान करीम को सामने रख कर के उसके मज़ीद 7 नुस्खे तैयार किए गए और फिर तमाम मुल्कों में रवाना किया गया और हुक्म दिया गया कि जिसके पास भी अगर लिखा हुआ पहले से कुछ है तो उसे ख़त्म कर दे और आज जो कुरान करीम तुम्हें भेजा जा रहा है इसके मुताबिक कुरान करीम पढ़ा जाए और याद किया जाए। 7 नुस्खे तैयार करवा करके उसे रवाना किया गया था। तो जंग यमामा में 1200 सहाबे किराम शहीद हुए थे। उन 1200 सहाबे किराम में से 600 सहाबे किराम ऐसे थे जो हाफिज़ कुरान थे। तशरीफ़ लाइए, आगे आ जाइए। ये जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाबेल के असातिज़ा में से एक उस्ताद। उलमाए किराम का इकराम करना चाहिए और मसला है कि जैसे हम पहली सफ़ में हैं और कोई आलिम, कोई हाफिज़, कोई हमारे ख़ानदान का या शहर का समाजी मजहबी तौर पर बड़ा शख्स आ जाए और हम पहली सफ़ से निकल कर के उनको सफ़ में जगह दे दें तो दोनों को पहली सफ़ का सवाब मिलेगा। जिसने पहली सफ़ छोड़ी है दूसरी सफ़ में गए उनको भी पहली सफ़ का सवाब मिलेगा और जो पहली सफ़ में आएगा उसको भी सवाब मिलेगा। उलमा का इकराम करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त और तौक़ीर ना करे वो हम में से नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जंग यमामा में 1200 सहाबे किराम शहीद हुए थे जिसमें 600 हाफिज़ कुरान थे। तब ये मसला पेश आया कि कुरान करीम को यकजा और इकट्ठा करना चाहिए
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से एक जमात तश्कील दी। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो क़ारी क़ुरान कहलाते थे उनको अमीर बनाया, और इस तरह पूरा कुरान करीम जो लोगों के पास लिखी हुई शक्ल में अलग अलग था उसको इकट्ठा किया। कुरान करीम जंग यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था और हुजूर की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उसने हुजूर से मुलाकात करके ये कहा था कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा मगर शर्त यह है कि आपके बाद मैं नबी रहूँगा। तो हुजूर ने फरमाया था कि ये मेरे इख्तियार की बात नहीं है, लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए अगर तुम ये शर्त भी रखोगे कि आपके हाथ में जो लकड़ी है जिसके टेक से और सहारे से आप चलते हो, मैं इस शर्त पर इस्लाम कबूल करूँगा कि ये छड़ी आप मुझे दे दो, ये असा आप मुझे दे दो, तो भी तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर नहीं। और हुजूर के विसाल के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। हज़रत अबू बकर के ज़माने में जंग हुई, उस जंग के अंदर 1200 सहाबे किराम शहीद हुए और सामने के लश्कर में 27,000 लोग मारे गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब जान बचा करके भाग रहा था तो हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उसका ताक़ुब किया, पीछा किया, और वो अपनी जान बचाने के लिए दरिया में कूद गया। तो हज़रत वहशी दरिया में कूद करके उसका पैर पकड़ करके खींच करके उसे लाए और फिर उसको कत्ल किया। ये वही हज़रत वहशी हैं जिन्होंने ग़ज़वा उहुद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा की शहादत का इतना ज़्यादा गम था कि आपने फरमाया था कि अगर मेरा अमल बाद में आने वालों के लिए मिसाल न बनता तो मैं अपने चचा की लाश को दफन नहीं करता, इसी तरह छोड़ देता, परिंदे खा लेते और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरे चचा हमज़ा परिंदों के पोटों में से निकल करके आते। लेकिन अगर मैंने अपने चचा की लाश को दफन नहीं किया तो लोग बाद में अपने शहीदों को दफन करना छोड़ देंगे। बाद रिवायतों में आता है कि हुजूर ने हज़रत हमज़ा की नमाज जनाजा 1 से ज़ायद मरतबा पढ़ी थी, 1 से ज़ायद मरतबा। तो हुजूर को हज़रत हमज़ा की शहादत का इतना गम था। ये वहशी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और अबू सुफियान की बीवी हिंदा के ग़ुलाम थे और हिंदा के बाप को हज़रत हमज़ा ने शहीद किया था बद्र में। तो उस मौके पर जो है उसने ऐलान किया था कि अगर हमज़ा को तुमने शहीद कर दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और अपना सारा जेवर तुमको दे दूंगी। तो उस जंग में ये हज़रत वहशी एक पत्थर की चट्टान के पीछे छुप करके बैठे थे और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाने लगे तो नेज़ा मारा इस तरह कि वो पेट के नीचे, नाफ के नीचे लगा और पीछे से नेज़ा बाहर हो गया। हज़रत हमज़ा गिर गए, शहीद हो गए। हिंदा ने आ करके हज़रत हमज़ा की नाक, कान, होंठ काटे और हार बना करके पहना। हज़रत वहशी हज़रत हमज़ा के बारे में हुजूर ने पूछा था कि हमज़ा को किसने शहीद किया, बताया कि वहशी ने। बाद में जब हज़रत वहशी ने इस्लाम कबूल किया, हुजूर के पास तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने पूछा कि तुमने मेरे चचा हमज़ा को कैसे शहीद किया था। जाहिर बात है हज़रत हमज़ा का तुम्हारा जोड़ नहीं था, तुम मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो हज़रत वहशी ने पूरा वाक़या सुनाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमने मेरे चचा को कत्ल किया है, शहीद किया है, तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखकर मुझे अपने चचा की याद आती।
और मेरा गम ताज़ा हो जाता है। तो हज़रत वहशी हुजूर जब तक दुनिया में रहे कभी हुजूर के सामने नहीं आए। अगर हुजूर की मजलिस में भी आते थे तो हुजूर के पीछे बैठते थे। जब उन्होंने जंग यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम किया तो फ़ख्र के साथ कहते थे कि मैंने ज़माने कुफ्र में इस्लाम के सबसे जाबाज सिपाही को कत्ल किया था, शहीद किया था, हज़रत हमज़ा को। और जब मैं ज़माने इस्लाम में आया तो मैंने ज़माने इस्लाम में यानी मुसलमान होने के बाद कुफ्र के सबसे बड़े सरगना मुसैलमा कज़्ज़ाब को मैंने वासिले जहन्नम किया। बात चल रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दरमियान में ख़ातमुन नबीयीन का उन्वान आ गया तो ये बात मैंने यहाँ तक अर्ज़ कर दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख़ातमुन नबीयीन बनाया। अहकामात का सिलसिला आप पर ख़त्म हो गया, आपने शरीयत मुकम्मल कर दी। और इस शरीयत के अंदर ये हुक्म भी मौजूद है कि जो शख्स अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देगा, तकलीफ़ देगा, उसके लिए दुनिया और आखिरत में लानत और दर्दनाक अज़ाब है। अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने वाले, आपकी तौहीन करने वाले, आपके हिजों में अशआर कहने वाले लोगों को कत्ल करवाए। वक्त नहीं है, मैं आपको तफसील से बताता कि काब इब्ने अशरफ हो या इब्ने ख़तल हो या इस तरह अबू राफ़े हो, यहूदियों के और मुशरिकों के कुछ लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करते थे, आपको गालियाँ दिया करते थे और आपकी शान में मज़म्मत आमेज़ अशआर कहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कत्ल करने का हुक्म दिया था। मदीने मुनव्वरा में थे, आपने काब इब्ने अशरफ एक यहूदी सरदार था, उसका अपना किला था और वो हुजूर की शान में गुस्ताखी किया करता था, अशआर कहता था, अपनी बांदियों से उसे गवाया करता था मजलिसों में। हुजूर को बहुत अजियत होती थी। आपने फरमाया मन ले काब इब्ने अशरफ, कौन है जो काब इब्ने अशरफ को कत्ल करेगा। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं। गए और जो रास्ता भी उन्होंने इख्तियार किया, काब इब्ने अशरफ को कत्ल किया। आकर के हुजूर को इस बात की इत्तला दी कि अल्लाह के रसूल मैंने कत्ल कर दिया। अबू राफ़े था, उसका भी यही हाल था, हुजूर की शान में गुस्ताखी किया करता था। हुजूर ने फरमाया मन, कौन है जो इस अजियत और तकलीफ़ में मुझे मेरी मदद करेगा। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं, लेकिन मुझे आप इजाज़त दें कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ बात करूँगा। हुजूर ने इजाज़त दे दी। ये गए और जा कर के कहा कि हमें 1 वसक या 2 वसक गल्ला आप हमें कर्ज़ दे दो। ये मोहम्मद आए हैं तो इन्होंने हमसे सदका ले करके हमको थका दिया, कितना देंगे और कब तक देंगे। तो वो कहने लगा कि मैं तो तुमको पहले ही से कहता था। कहने लगे वो जाने दो, अब मुझे हमें कर्ज़ चाहिए। तो कहा कि तुम अपनी औरतों को हमारे पास रहन रख दो। तो वो कहने लगे कि हम अपनी औरतों को तुम्हारे पास कैसे रहन रख सकते हैं, आप तो अरब के सबसे खूबसूरत आदमी हैं, हम औरतों को रहन नहीं रख सकते। कहा बच्चों को रहन रख दो। कहा बच्चों को भी रहन नहीं रख सकते, लोग उनको ज़िंदगी भर ताना देंगे कि ये 1 वसक 2 वसक में रहन रखा गया था, इसके बाप ने इसको रहन रखा था, हम आपके पास अपना हथियार रख सकते। तो उसने कहा ठीक है। इस हिकमत से वो हथियार लेकर के उस शख्स के पास पहुंच गए और पहुंचे
तो वो यहूदी सरदार खुशबू में बसा हुआ था। तो ये कहने लगे कि आपके पास से तो ऐसी खुशबू आ रही है जो कभी हमने सूंघी ही नहीं, कहाँ से लाए थे? आदमी अपनी तारीफ़ पे फूल जाता है। उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत कीमती खुशबू इस्तेमाल करता हूँ। सर में खुशबू लगाया हुआ था, बालों में। कहा हम लोग हाथ लगा सकते हैं, सूंघ सकते हैं? उसने कहा उंगली बालों में डाल करके सूंघा, बात करते रहे। फिर कहा कि इजाज़त है, हम दोबारा सूंघ सकते हैं? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने अपना हाथ बालों में डालकर बाल पकड़ लिया और ज़िबा कर दिया और सर लेकर हुजूर के पास आ गए। तौहीन रिसालत एक ऐसा जुर्म है कि इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। ख़त्म नबूवत के लिए 1200 सहाबे किराम ने शहादत दी थी, जबकि तमाम ग़ज़वात को मिला करके सहाबे किराम में शहीदों की तादाद 259 बनती है। 259। ख़त्म नबूवत हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन व इहानत हो, कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि तौहीन रिसालत के मुजरिम को सज़ा देने का इख्तियार हुकूमत वक्त को है, अफराद को नहीं है कि मेरी बात सुन करके कोई जाए और जा करके तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को कत्ल कर देवे। इसकी इजाज़त नहीं है। हमारी शरीयत ने हमें बताया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। और आज ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि कल वैजापुर के करीब किसी हिंदू पंडित ने, किसी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। माहौल बहुत गर्म था कल, और यौला के मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन में जाकर एहतजाजन धरना दिया था और मुतालबा किया था कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस डिपार्टमेंट के छोटे बड़े सभी ऑफिसरान वहाँ जमा थे और मुसलमानों के मुतालबे को माना गया और उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। कानून अपना काम कर रहा है, इलेक्शन सर पर है, पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, इस्लामी क़वानीन में मुदाखलत की जा रही है। अभी चंद दिनों पहले आपने सुना होगा कि वक्फ़ में तरमीम के लिए एक बिल लाया गया था, तरमीमी बिल लाया गया था, और चाहा यह जा रहा था कि औकाफ़ की जितनी मिल्कियत है उसमें फ़ैसला करने का इख्तियार कलेक्टर को दे दिया जाए। इस तरह के मामलात हैं। इस्लाम को मिटाने के लिए मुसलमानों को औकाफ़ की जायदाद से बेदखल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही, बहुत बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है। हो सकता है आज जो है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन का ऐलान हो जाए, 3 बजे ऐलान आने वाला है, तो मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है आज जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार बाकी रहे और जगहों पर जहां इलेक्शन होना है वो बरसरे इक़्तिदार आए, उसके लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे। हमें तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है। चांद पर थूकने से कोई चांद पर थूक चला नहीं जाता, और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने से हुजूर की रफ़त और हुजूर की इज़्ज़त और हुजूर की शान में की बाल बराबर फ़र्क नहीं आता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग मेरी मज़म्मत में हिजो और अशार कहते हैं वो मुज़म्मम को कहते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद जिसकी दुनिया तारीफ़ करे, हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, और जो लोग मेरे मुताल्लिक बुरा भला कहते हैं, मेरी इज़्ज़त और
मेरी रफ़त शान में बाल बराबर फ़र्क नहीं आता। वो मुज़म्मम को बोलते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ। तो हमें भी कानून का सहारा लेना है। कोई अगर हमें उभारे भड़काए तो हमें इमोशनल और जज्बाती हो करके कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वाले की सज़ा कत्ल है, लेकिन ये कत्ल का फ़ैसला हुकूमत वक्त को है, ये इख्तियार हुकूमत को है। जैसे हुजूर इस्लामी ममलकत के हाकिम थे, अमीर थे, आपको ये हक़ था और आपने उस पर अमल भी करवाया। लेकिन हम में से किसी को ये इख्तियार नहीं है, इनफरादी तौर पर किसी को ये हक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यौला है, वैजापुर है, उस इलाके के लोगों ने मुतालबा रखा पूरी ताकत के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट को उनके मुतालबे के सामने झुकना पड़ा, FIR लेनी पड़ी। हालात को समझना, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना, नफ़ा नुकसान को समझ करके कोई कदम उठाना आज हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। हम मायूस नहीं हैं और हिंदुस्तान में हम थोड़े भी नहीं हैं कि कोई हमें मिटा देगा। 25 करोड़ की तादाद में दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हमारी है, दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हमारी है। इस्लामी मुल्कों में भी इतने मुसलमान नहीं हैं जितने हम हिंदुस्तान में हैं। इसलिए ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई हमें ख़त्म कर देगा। ये ख़यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये दीवाने का ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि कोई हमको अगर जज्बाती करके, हमको इमोशनल करके हमसे कोई गलत काम करवाना चाहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बेदार रहें, लोगों की साजिशों को समझें और उन साजिशों को समझ करके अपने उलमा और अकाबिरीन के फ़ैसलों को सामने रख करके काम करें। अपने तौर पर कोई कदम ना उठाएं। हमें अगर अपने पैगंबर से मोहब्बत है, अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत है, कुरान करीम से मोहब्बत है, अपने अक़ीदे से मोहब्बत है, तो हमारे बड़े जो बड़े हैं उनको हमसे ज़्यादा इन चीज़ों से मोहब्बत और ताल्लुक़ है। उनके फ़ैसलों को, उनकी राय को सामने रख करके हमें चलना है। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें अज़ खुद कोई फ़ैसला नहीं करना है। हमारे उलमा अकाबिरीन, हमारी दीनी तंजीमें, जमातों के ज़िम्मेदारान जो फ़ैसला करे उसको मानना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत न पढ़ी हो वो सुन्नत पढ़ लें।